राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और व्यस्त रहना। तो आज है 5 अक्टूबर। तो दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा। बताओ, अक्टूबर 5 तारीख हो गई है तो गर्मी का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है अभी तक। क्योंकि मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ ना तो पसीना आ रहे मेरे को। और अभी बाहर गई थी, दूध लेके आई तो बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। हवा चल रही थी सुबह के टाइम। सुबह तो ऐसा लगता है ना जैसे सर्दी के दिन आ गए हैं, दिन छोटे हो गए हैं, पर कोई ठंडक नहीं है। हवा चल रही थी सुबह के टाइम। तो कल मैंने वीडियो डाला था और बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो जैसे मैंने कल कहा कि भाई मेरी ही गलती है, इतने दिनों तक गायब रही यहाँ से, तो इस वजह से आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे तो देखेंगे। जो लोग पहले से देख रहे थे पहले वही लोग देखें, और नए लोग जो जुड़ेंगे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। तो मैंने कल लास्ट में कहा था कि जैसी हो संगत वैसे आए रंगत, कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहूँगी। तो आज मैं उसी के टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं पहले छोटी सी एक कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। तो कहानी ये है कि एक भंवरा था और एक गोबरिया। गोबरिया यानी कि जो कीड़ा गोबर में रहता है ना, वो गोबरिया बोलते हैं उसको। तो इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो एक दिन गोबरिया को लगा कि हम इतने घनिष्ठ मित्र हैं तो मैं एक दिन भंवरे को जो है अपने घर पर बुलाता हूँ। तो वो गया भंवरे के पास। उसने कहा, भंवरा आज तो मेरे घर पर आना। तो भंवरे ने भी सोचा यार कि चलो ये मुझे बुला रहा है तो मुझे इसके घर पर जाना चाहिए। अब भंवरा उसके घर पर गया और जो गोबरिया था उसने उसका आदर सत्कार किया और उसको खाने के लिए गोबर परोस दिया। अब भंवरा उस गोबर को देख के परेशान हो गया कि हे भगवान, आज मुझे ये क्या खाना पड़ेगा। अब दोस्ती थी, मित्रता थी बहुत घनिष्ठ। तो उसने कहा चलो मित्र के घर आया हूँ तो मुझे जैसा भी मिला, जो भी मिला, थोड़ा बहुत तो मुझे खाना पड़ेगा। तो उसने वो इसके घर पे गोबर खाया और आ गया अपने घर वापस। अब 2-4 दिन बाद भंवरे को लगा यार कि मैं अपने मित्र के घर गया और अब मुझे अपने मित्र को अपने घर पर बुलाना चाहिए। तो गया उसके पास, गोबरिया के पास। उसने कहा, गोबरिया और मैं तेरे घर पर आया, अब तू मेरे घर पर आना। तो गोबरिया खुश हो गया कि चलो यार, मित्रता हमारी है इतनी घनिष्ठ और मेरा मित्र मुझे बुला रहा तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो गोबरिया उसके आया घर पे। तो भंवरे ने क्या किया, उस गोबरिया को एक फूल पे बिठा दिया। तो गोबरिया जैसे फूल पे बैठा ही था, पराग के कणों का जो स्वाद ले रहा था, तो बाग में पंडित जी आए और पंडित जी ने क्या किया, वो फूल तोड़ा, उसे वो मंदिर के प्रांगण में पहुँचे। अब जब गोबरिया ने देखा कि मंदिर के प्रांगण में इतना सुंदर वातावरण, शांत वातावरण, और उसे बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर में पंडित जी ने पूजा की तैयारी करी और पूजा जब करनी शुरू करी तो उस फूल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब क्या था, गोबरिया को तो अलग तरह की सुगंध, अलग तरह का वातावरण, अलग तरह की एनर्जी, अलग तरह का पावर, उसे इतना अच्छा वहाँ लगा, बहुत अच्छा लगा। तो पूरे दिन भर उसने प्रभु जी के चरणों में रह के उन प्रभु जी के चरणों का आनंद लिया और वो अलग ही दुनिया में उस समय चला गया। फिर जैसे शाम हुई तो पंडित जी ने फूलों को समेटा और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जब फूल के साथ गोबरिया भी गंगा जी में प्रवाहित होने के लिए गया, गंगा की लहरों में, तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि देखो, मैं पैदा भी गोबर में होता हूँ और मर भी जाता हूँ उसी में, लेकिन आज मेरे दोस्त की वजह से मैं ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज तर गया हूँ और पूरे ज़िंदगी भर मैंने जो भी पाप किए थे वो सारे पाप मेरे आज धुल गए हैं। जो ऐसे सोच रहा था तो भंवरा उसके पास पहुँचा, बोला, गोबरिया कैसा रहा तेरा आज का दिन, और जो मैंने तुझे दावत पर बुलाया था कैसा लगा। तो जो गोबरिया था वो भंवरे के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसके चरणों में गिरा, बोला कि देखो भंवरा, आज तेरी वजह से मैंने जिस चीज़ का कभी स्वाद चखा नहीं था और न कभी सोचा था, उस चीज़ का मैंने स्वाद चखा। क्योंकि उसने पराग के कण जो लिए थे फूल से, उन कणों का स्वाद लिया। और उसके बाद मैं मंदिर के प्रांगण में गया
तो वहाँ मुझे अलग ही वातावरण महसूस हुआ। और फिर मुझे प्रभु के चरणों में रखा गया, तो वो उसका तो मुझे आनंद का अलग ही अनुभव हुआ। और फिर वहाँ से मुझे यहाँ गंगा जी में प्रवाहित किया गया फूलों के साथ। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी पीड़ियाँ तर जाएंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये होता है संगत का असर। एक गोबर खाने वाला और एक पराग के कणों को ग्रहण करने वाला, और उसने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इसीलिए बोलते कि संगत। अब देखो, एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ। नशा करने वाले होते हैं ना, जैसे सिगरेट का नशा, शराब का नशा, मतलब ऐसे अलग अलग तरह के नशे होते हैं। अब मान लिया एक नशा करने वाले का दोस्त होता है, उसने कभी शराब को छुआ भी नहीं होता है, लेकिन जो शराब पीता है या सिगरेट पीता है, जो भी नशे होते हैं, मैं सभी नशे की बात को बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिगरेट और शराब का उदाहरण दे रही हूँ। तो वो अपने दोस्त को रोज़ बोलेगा, पीने वाला, अरे पी ले कुछ नहीं होता, अरे पी ले कुछ नहीं होता। वो एक दिन सोचता है, जो नहीं पीता बोलता चलो यार, चलो आज मैं इसके साथ टेस्ट कर लेता हूँ। और वो एक दिन टेस्ट करता थोड़ा सा, दूसरे दिन थोड़ा मात्रा बढ़ाता है, तीसरे दिन थोड़ी मात्रा बढ़ाता है। ऐसे करते करते उसको भी उस चीज़ की आदत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है। अब वो पीना शुरू कर देता है उसके साथ। तो अब जो जिसने ये लत उसे लगाई, वो बोलता है उसको, भैया देख इस बोतल का रेट इतना है, अब कल से तू लाएगा, ठीक है। तो उसको वो रेट बता देता है। जब उसने उसको पीने के लिए फोर्स किया था, तब उसने वो रेट नहीं बताया उसको। अब उसे वो रेट बताने लग जाता है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसे भी लत लग गई। अब वो भी बोतल लाना शुरू करता है। जितने दिन उसने उसकी पी थी, उससे दुगने दिन उसको वो पिलाता है। अब क्या होता है, वो जो शराब कभी छूता भी नहीं था, वो भी उसके साथ नशेड़ी बन गया। एक संगत ये हो गई। एक संगत ऐसी होती है कि एक इंसान दुनिया भर के नशे करता है और उसका दोस्त अच्छा है। अब वो जो अच्छा दोस्त है, जो कोई चीज़ का नशा नहीं करता, तो उसे समझाता है कि इसको पीने से तेरे शरीर को क्या हानि होगी, तेरे परिवार को क्या परेशानी होगी, तेरा इसमें धन कितना व्यय हो रहा है, क्यों तू ये करता है। उसको हर तरह से समझा समझा के उसके जितने भी चीज़ों का नशा करता है, उन सारी नशों को उसके ख़त्म कर देता है। तो एक संगत ये हो गई। और एक संगत होती है गॉसिप करना, जिसे गपशप ना, चुगली करना। इसमें महिला, पहले बोलते थे कि महिलाएं ही चुगली करती हैं, ना भैया ना, पुरुष भी इसमें कम नहीं है, दोनों बराबर। थोड़ी महिलाएं ज़्यादा होती होंगी, पर इसमें इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना, दोनों माहिर होते हैं इसमें। और ये भी एक हैबिट होती है इंसान की। जब तक वो किसी की चुगली सुनेंगे नहीं, उस चुगली को कहीं और नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको पाचन नहीं होता है। अब ये क्या होता है, मान लिया सपोज़ किसी को किसी की दूसरे की चुगली सुनना, दूसरे की गलत बातें सुनना पसंद नहीं है, वो नहीं बैठेगा वहाँ पे। कभी ऐसा होता है कि भाई अब उसकी वो चुगली सुनने वाला कोई है नहीं, उसको वहाँ पे बैठना पड़ता है। वो उन बातों को अंदर सुन रहा है नहीं सुन रहा, जो भी है वो बात को वहीं पर ख़त्म कर देगा। अब जिसे ये शौक़ है सुनने का, चस्का होता है, वो सुनेगा। कुछ मिर्च मसाला उसने लगाया, अब उसने सुन लिया, उसने आगे जाके वो खबर पहुंचानी है, वो चुगली करनी है। अब वो उसमें तड़का लगाएगा अच्छे से अपनी तरफ से, खूब लाल मिर्च डालेगा, हरी मिर्च डालेगा, गरम मसाला डालेगा, उसको ऐसा चटपटा बनाएगा, वो आगे परोसेगा। क्योंकि भाई 2-4 बात जब आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ोगे, तो उसमें कहाँ से मज़ा आएगा, लोगों को सुनने में कहाँ टेस्ट आएगा उस बात को। तो बहुत सारे नशे हैं, हर तरह के नशे हैं। तो ये नशे वहीं पाए जाते हैं जिसके जो संगत में होता है। अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं होती है, तो वो ऐसे दोस्तों को पालेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लोगों से बात नहीं करते, कौन किससे बात नहीं करता। एक गलत इंसान, मान लिया किसी के पड़ोस में एक इतना खतरनाक आदमी है कि वो चोरी करता है, डाका डालता है, बहुत सारे गलत काम जो भी होते हैं सारे काम करता है, लेकिन लोग उससे, पड़ोसियों को पता है ये काम वो अपने पड़ोस में नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं पड़ोस में ऐसा करूँगा तो मेरे को सब जान जाएंगे। उससे ये मालूम होता है कि मेरे बारे में, मेरे पड़ोस में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे कॉलोनी में, नगर में, गली में किसी को पता नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं उसके बारे में सब कुछ। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग उसे राम राम श्याम श्याम नहीं बोलेंगे, सब बोलते हैं, सब बात करते हैं।
हर तरह के इंसान से अगर हमें भगवान ने मुंह दे रखा है, अगर वो हमसे सामने से बात कर रहा है, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा हमें उसे बोलना पड़ेगा, और बोलते भी हैं, ठीक है। लेकिन उस गलत इंसान को मालूम नहीं होता है कि मेरे बारे में सब लोग ये चीज़ जानते हैं। वो सोचता है कि मैं किसी को अपने मुंह से बता नहीं रहा हूँ या अपने बारे में, तो किसी को मालूम नहीं है। तो भैया सबके बारे में हर किसी को जानकारी होती है, और चोर को सामने से कोई नहीं बोलता तू चोर है करके। तो ये चीज़ सबके बारे में है, हर चीज़ के बारे में। इसलिए संगत ऐसी रखो कि कोई भी बात होती है उस बात को 4 लोगों के बीच में बोलने में, बताने में आपको 100 झूठ ना बोलने पड़े। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए एक झूठ बोलता है ना, तो वो उसे फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब वो 100 झूठ बोलेगा तो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से। अब मान लिया किसी की बात किसी को मालूम है, अब वो नकार रहा उस बात को, झूठ बोलना शुरू कर दिया उसने। अब सामने वाले को पता है कि भाई ये जो है मुझे झूठ बोल रहा है, झूठ बता रहा है। आज उसने अलग झूठ बोला, कल अलग झूठ बोला, परसों अलग झूठ बोला। बताओ, जो इंसान नज़रों से गिर जाएगा तो उस इंसान की वैल्यू क्या है। इसलिए किसी के नज़रों से ना गिरें, ऐसी बात ना कहें कि आपका अपना ही आपसे इतनी दूर चले जाए कि आप फिर भूल से भी उसको अपना नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये संगत अच्छी रखें। अच्छी संगत में अगर कोई इंसान रहता है तो उसकी इज्जत जो है ना, उसके कद से कहीं ऊंची होती है। अच्छी संगत जिसकी होगी तो उसके लिए, उसको वो गरीब अमीर, अच्छा बुरा, गोरा काला, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो निडर होके कहीं पर भी जाएगा, किसी से भी बात कर सकता है। ना बोले तब भी उसकी इज्जत है, बोले तब भी इज्जत है। ये थोड़ी कि किसी से बड़े बड़े बोलते जाओ इज्जत, ऐसे थोड़ी बनती है, ऐसे नहीं बनती है। इज्जत को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, गंवाने के लिए एक पल काफ़ी होता है। आप किसी को ऐसा इतना गंदे बोल दो या इतना गंदा उसको कुछ दिखा दो, इज्जत आपकी चले जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। तो इसलिए इज्जत को संभाल के रखें, अच्छी संगत रखें। अच्छी संगत होगी तो रंगत अपने आप अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।